भाई अल्ताफ हमारे बीच में आए और जितने भी हमारे साथी, सम्मानित मंच और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मैं जब बैठा हुआ था और बातें सुन रहा था तो मैंने हजारों की तादाद की रैली को भी संबोधित किया है। मैं कभी नर्वस नहीं हुआ, लेकिन यहाँ बैठा हुआ जब मैं सोच रहा था और जब मैंने जज्बात देखे और जज्बाती बातें सुनी तो मैं अपने आप को नर्वस सा महसूस किया कि मैं जिस कुव्वत से आज मैं पहली बार यहाँ आया, मुझे आपसे पहले जरूर यहाँ पे आना चाहिए था। और मैं आपसे वादा करता हूँ तन मन और धन से पूरी ताकत इस धरने को कामयाब करने में लगाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, ये मेवात जो आज जो मुकाम इस मेवात ने हासिल किया, जिस मुकाम पर मेवात के लोग पहुंचे, उसमें तबलीग का एक बहुत अहम योगदान रहा है। मियां जी मूसा साहब, उनके बारे में जब एक मस्जिद में मैं गया तो उन्होंने ये बात बताई कि मियां जी मूसा की जमात चलते हुए पानी के ऊपर जिसमें डूबने वाला पानी था, उस नदी को पार कर गई। ये थी तबलीग की ताकत। तो यकीन जो हमारे बुजुर्ग, हटा दो, जो हमारे पहले किसानी कर बड़ी जद्दोजहद कर उन्होंने इस खेती को सींच कर और दो दाने पैदा कर अपने बच्चों को इस मुकाम पर पहुंचाया। आज हमारी मेवात के बच्चे उन्हीं की दुआएं और उन्हीं की मेहनत की बदौलत, कि जिस किसानी की मेहनत की वजह से और जिस किसानी की बदौलत आज हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, उस किसानी पर अगर आंच आएगी तो हम उस आंच को आने नहीं देंगे। तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये देश किसी से कहने की जरूरत नहीं, किसी को हमें अपने साबित करने की जरूरत नहीं। जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो मेवात की कौम, ये मेवाती कौम हमेशा आगे रही। इन्होंने मुगलों से भी लड़ाई लड़ी, अपनी सरजमी के साथ गद्दारी नहीं की, मुगलों के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी। उसके बाद जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के सामने भी सीना तान कर हमारे बुजुर्गों ने लड़ाई लड़ी। तो ये बुज़दिल कौम नहीं है। तो आज जरूरत इस बात की है बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कि जो संविधान जब हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमाओं ने लड़ाई लड़कर इस देश को आजाद कराया और एक संविधान दिया, वो एक सेकुलर संविधान बनाया गया। ये जमात जो आज देश की सत्ता पर काबिज हो गई है, बीजेपी तो उसका मुखौटा है, बीजेपी उसका मुखौटा है। असली जो सत्ता, असली जो शासन कर रही है वो आरएसएस है। ये आरएसएस की जमात उस वक्त भी थी जब अंग्रेज शासन कर रहे थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ, जो देश की आवाम, देश के उलेमा और सभी जाति, मुसलमान, हिंदू, ईसाई, सिख सब मिलकर लड़ रहे थे। उस वक्त भी इस आरएसएस ने अंग्रेजों का साथ दिया था। और जो आरएसएस का संस्थापक है वीर सावरकर, आज नेट का टाइम है, हर आदमी देख सकता है, वीर सावरकर की लाल किले से स्पीच है, भाषण है। उन्होंने ये कहा कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ नहीं होना चाहिए। इन्होंने इनकी मदद करी और इनका एक अलग संविधान इन्होंने बनाया। जो आज तिरंगे के सम्मान की बात करते हैं, ये वही आरएसएस है जिसके आरएसएस नागपुर में आरएसएस के दफ्तर में 52 साल तक तिरंगा नहीं लहराया गया, 52 साल तक तिरंगा नहीं लहराया गया। और जब हमारे जैसे, आप जैसे किसी नौजवान ने, 2 नौजवानों ने उस पर तिरंगा लहरा दिया तो उसके खिलाफ 15 साल इन्होंने मुकदमा लड़ा। क्या तिरंगे के सम्मान की बात करते हैं? तो बदकिस्मती मान लिए कि आज देश उन ताकतों के हाथ में आ गया है जिन ताकतों ने इस देश के साथ हमेशा गद्दारी करी और वो अपना
माइनॉरिटी के माइनॉरिटी के लिए कौन किसने क्या किया। तो उन्होंने ये कहा जावेद अख्तर साहब ने कि आरएसएस का संविधान है, उसमें फला पेज पे फला सफे पे ये लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो आप कैसे माइनॉरिटीज के सम्मान की बात कह सकते हैं और कैसे इस तरह की आप दे सकते हैं सम्मान। तो बहुत बड़ी साजिश से हमें लड़ना है, जोश में होश को भी नहीं खोना है। हर हिकमत अमली के एतबार से भी हमने हर चीज को संभव करना है। भाई आपस में फूट भी नहीं डालनी है, कोई जितना भी योगदान दे उसकी सराहना करनी है, जो ना दे उसका भी भला, जो दे उसका भी भला। तो मैं यही कहूंगा, आखिर में ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा, आखिर में एक शेर कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा कि नफरतें न पालो, नफरत बुरी है न पालो इसे, नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलीस है निकालो इसे, दिलों में खलीस है निकालो इसे, न तेरा न मेरा, न इसका न उसका, ये वतन है सबका, संभालो इसे। तो ये बात जो मैं कह रहा हूं, ये चाहे एक गांव की बात हो, चाहे इलाके की बात हो, चाहे एक मोहल्ले की बात हो, सब पर ये बात लागू होती है। तो हम सब ने मिलकर इसको संभालना है और इस धरने को भी संभालना है। और जो तीनों कानून जो इन्होंने पास किए हैं उनके बारे में 3 बात सिर्फ कहूंगा। सबसे पहली बात, पहला कानून कि मंडियों के अलावा दूसरी जगह अगर किसान अपनी अनाज को बेचेगा, अपनी सामान को बेचेगा तो उसको फायदा हो जाएगा। बिहार में यह सिस्टम लागू है, तो बिहार वालों से पूछो क्या उनको फायदा हुआ। दूसरा कानून, जो जरूरी चीजें हैं, आज अगर दाल चावल, अगर इस तरह की जो जरूरी खाने पीने की चीजें हैं, अगर उनकी कीमत ज्यादा बढ़ती है तो उस कानून के तहत सरकार उन पर रोक लगा सकती है, कोई उनको गोदाम इकट्ठा नहीं कर सकता। इस कानून में पूरी खुली छूट दे दी, तो कितना ही कोई गोदाम बनाए कोई उसकी पूछताछ नहीं। तो बताओ इससे भला होगा कि नुकसान होगा। तीसरी बात, जो खेती को बड़े बड़े जो उद्योगपति आकर आपसे करार करेंगे, उसमें किसान का हक ही खत्म कर दिया। ना वो कोर्ट में जा सकता, ना कहीं और जा सकता। यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसका फैसला करेगी, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के दबाव में किसान के हक में फैसला कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। तो हमें हर हाल में इनके खिलाफ लड़ना है। और इस 26 तारीख को ऐसा लग रहा था कि ये आंदोलन अब खत्म होने जा रहा है, लेकिन एक किसान के आंसू ने इतनी जान इसमें फूकी है कि अब ये कानून, अब ये जो है धरना और ये प्रदर्शन जो चल रहे हैं, ये बड़ी इज्जत से किसान वापस जाएगा। जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, ये किसान वापस नहीं उठेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। आपने मेरी बात को सुना, आपने गौर किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।